नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान जोधपुर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष कुंडली के 5 ऐसे रोचक तथ्य लेकर आया हूं जिसको स्वयं भी आप अपनी कुंडली में आसानी से देख पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं ये 5 तथ्य। मैंने यहाँ कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। लग्न कोई भी हो सकता है। इन तथ्यों को समझने के लिए कृपया लग्न पर ध्यान ना दें। हम सबसे पहले बात करेंगे राहु और शनि की युति की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राहु और शनि की युति अच्छा फल प्रदान करने वाली नहीं होती, उसको शुभ नहीं माना जाता। लेकिन 10वां भाव यानी कि लग्न से 10वां घर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पर राहु और शनि इन दोनों की युति बहुत ही श्रेष्ठ फल देने में भी सक्षम होती है। यहाँ पर बैठा राहु और शनि राजनीतिक करियर की बहुत ऊंचाइयों तक इंसान को पहुंचा देता है और सभी राजनीतिक कार्य इंसान के बड़ी आसानी से बनते चले जाते हैं। बीच की अड़चनें सारी खत्म हो जाती हैं और करियर की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर राजनीति में ऐसा इंसान अपना नाम कर पाता है। अब हम बात करेंगे गुरु दृष्टि के चमत्कार की। कई बार कुंडली में कुछ इस तरह के योग बन जाते हैं जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे मतभेद शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये लोगों के बीच में तलाक ना हो जाए। हस्बैंड वाइफ को भी लगता है कई बार कि हम लोग शायद साथ ना रह पाएँ। ऐसी स्थिति में यदि गुरु यहाँ पर अथवा यहाँ पर अथवा यहाँ पर विराजमान हो जाए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। यहाँ से वे अपनी 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखते हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि से और यहाँ से 5वीं दृष्टि से। यदि गुरु की दृष्टि 7म भाव पे पड़ती है अथवा 7म भाव के स्वामी को गुरु अपनी इनमें से किसी दृष्टि से देखते हैं, ऐसी स्थिति में कितना भी कलह उन दोनों के बीच में हो, कितना ही मतभेद हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, गुरु किसी भी हाल में उनमें तलाक की स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। वे बेफिक्र हो जाएं, वे लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन रहेंगे साथ ही। अब हम बात करेंगे बुधादित्य योग की। आप सभी को पता है कि बुधादित्य योग कुंडली में एक अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। बुधादित्य योग यानी बुध और सूर्य की युति। लेकिन अगर द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की युति होती है, बुधादित्य योग बनता है और बुध सूर्य से अस्त नहीं होते, ऐसी अवस्था में आपको बोलते हुए ये विचार करना चाहिए कहीं सामने वाले को ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि आप कुछ बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। क्योंकि बुधादित्य योग यदि द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में बनता है तो इंसान को खुद इस बात का आभास नहीं होता कि वह बहुत ही ज़्यादा बातूनी होता है और लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले की दृष्टि से उसको देखते हैं, जिसकी वजह से वह अपना सम्मान खोने लगता है। यदि आप जॉब करते हैं और इस संशय में हैं कि आपका ट्रांसफ़र होगा अथवा नहीं होगा, तो वैसे तो ट्रांसफ़र का विचार पराक्रम भाव से, द्वादश भाव से, 9वें भाव से भी किया जाता है। लेकिन एक सरल, एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट भी है। यदि आपकी कुंडली में कहीं पे गुरु विराजमान है, जैसे किसी भी भाव में गुरु आपके विराजमान है, यहाँ पर हो अथवा यहाँ पर हो, या गुरु आपके किसी भी भाव में विराजमान हो और आपके गोचरवश गुरु आपके लगन कुंडली के गोचर से होकर गुजरते हैं, इसको देखने के लिए आपको गोचर का विचार करना पड़ेगा। तो यदि गोचरवश गुरु आपकी कुंडली के गुरु से होकर गुजरते हैं तो आपका ट्रांसफ़र निश्चित तौर पर होगा ही होगा। अब हम आज के 5 तथ्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए यदि सूर्य गुरु की राशि में विराजमान होते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य निश्चित तौर पर हमारे लिए शुभ ही परिणाम लेकर आएगा, और ऐसा होता भी है। सूर्य यदि गुरु की राशि में विराजमान होते हैं तो हमारे लिए शुभ ही प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य है, जहाँ पर एक थोड़ा सा खेल हो जाता है इस स्टोरी में। वह ये कि सूर्य गुरु की राशि में बैठकर उतना सम्मान आपको नहीं दिला पाता जितना सम्मान आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जिस तरह एक शिष्य गुरु के घर में जाकर सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, वह गुरु का सम्मान करता है
गुरु चाहे वह शिष्य राजा ही क्यों ना हो, वह गुरु के आश्रम में जाकर जमीन पर ही बैठता है। इसी तरह सूर्य सर्वथा कुंडली के लिए एक अच्छा परिणाम जरूर देते हैं गुरु के घर में बैठकर, लेकिन निश्चित तौर पर जितना सम्मान इंसान को सूर्य की स्थिति से मिलना चाहिए, या जितना वह अपनी क्वालिटीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इंसान को जितना सम्मान मिलना चाहिए, गुरु राशि में बैठकर उतना सम्मान सूर्य नहीं दिलाते हैं। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। मैं आने वाले समय में इस तरह की और भी कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें बहुत रोचक तथ्य होंगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। साथ में कुछ इस तरह के विषय जहाँ पर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, कुछ इस तरह के विषय लेकर मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।